हेलो एवरीवन। कल हमने देखा था कि हम मैटलैब में जो है वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का डाटा किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम इंटेंसिटी और वेव नंबर का डाटा जो है वो रॉ डाटा में से एक्सट्रैक्ट करके दो अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। और दूसरा अभी अब जो है वो हमें देखना होगा कि हाँ, कल जो हमने जितना भी डाटा सॉर्ट किया वो कॉलम वाइज किया था। फॉर एग्जांपल जो हमारा रॉ डाटा था उसमें हमारा 30 कॉलम्स थे, जिसमें से हमने 15 इंटेंसिटी के और एक वेव नंबर का जो है वो डाटा अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो कल हमने सिर्फ उसके जो कॉलम्स है उनको सॉर्ट किया था। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने रोज को जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। बेसिकली रोज, व्हेन आई से रोज, तो हमारा ये होता है कि हम किस तरह से हमारी वेव नंबर की जो रेंज है उसको कट डाउन करके जो डिजायरेबल रेंज है उसका, फॉर एग्जांपल, उसी को चूज करें एंड देन उस पे जितने भी हमारे फर्दर प्री प्रोसेसिंग के या मल्टीवेरिएंट एनालिसिस है उसे भी परफॉर्म करें। आज जो है वो बेसिकली हम वेव नंबर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो जैसे आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, तो अगर हमारा डिजायरेबल रीजन जो है वो 200 से 1800 है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एस एंड डब्ल्यू ई के नाम के दो वेरिएबल्स लास्ट टाइम भी हमने क्रिएट किए थे कि डब्ल्यू एस विच इज स्टार्टिंग वेव नंबर एंड एंडिंग वेव नंबर, हमने एक रेंज दे दी कि 200 एंड 1800 का नंबर जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। देन साइज के थ्रू हमने जो वेव नंबर का हमारा वेरिएबल था एक वर्क स्पेस के अंदर, उसका साइज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने कितने हैं उनको एम एंड एन के दो डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर किया था। सो बेसिकली आज हम क्या करेंगे कि हम इटरेशंस जो है वो अप्लाई करेंगे अपने नेक्स्ट कोड में। अगर आप देखें नीचे जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट इसकी सिर्फ आपको कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप मिस किसी भी किस्म का अगर प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपको पता हो कि क्यों आ रहा है। हमने यहाँ पे करना अब ये है कि हमने एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके तो एक लूप क्रिएट करना है मैटलैब की कोडिंग के थ्रू। उस लूप में ये होगा कि हर दफा जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रोज हैं, which, अगर आप देखें तो आपकी रो की, लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2081 रोज हैं आपके पास। तो हम चाहेंगे कि वो कंडीशन जो है वो सब डेटा पॉइंट्स पे बार बार जो है वो अप्लाई हो। तो हम एक लूप क्रिएट करेंगे ताकि हमें बार बार मैन्युअली ना करना पड़े किसी भी तरह से। तो हम मैटलैब के अंदर एक लूप क्रिएट करेंगे ताकि वो वेव नंबर के हर डेटा पॉइंट पे उस कंडीशन को अप्लाई करे, और जहाँ पे भी वो कंडीशन ट्रू हो तो वो हमें ट्रू और फॉल्स उस तरह से करके वो करे। सो लेट्स जस्ट सी कि हम किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था कि हमारा जो डाटा, जो वेव नंबर का रिकॉर्ड होता है, लेट मी जस्ट ओपन दिस वेरिएबल। सो ये -148 से, अगर आप देखें स्क्रीन पे, तो -148 से समथिंग, लेट्स गो डाउन, ओके, 3.18 की फॉर्म में है। अगर हम इसको थोड़ा सा यूं करके देखें, ओके, अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो इस तरह से लिखा हुआ आ रहा होगा 3.18 एंड देन E+03। सो इट मीन्स के 3.18 एंड देन 10⁻³ जो बेसिकली अगर आप उसको देखें तो वो 3000 समथिंग ही होता है। यहाँ पे उसको डाटा को स्टोर करने का ये वे है पॉइंट्स में, बट इट इज 3000 समथिंग। और इसमें से हम स्पेसिफिक रेंज में जो है वो कंसर्न है कि 200 से 1800 समथिंग जो है वो। सो लेट मी जस्ट क्लोज दिस वेरिएबल। ओके, अगर आप पहली लाइन जो है इस फंक्शन की, जो 4 से लेके एंड पे जो आपका फंक्शन जो है वो एंड हो रहा है, उसमें हमने उसको फर्स्ट बोला कि i = 1 से m तक। सो लेट्स जस्ट सी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कॉलन इसीलिए ऐड किया है कि 1 से लेके m तक। और m जो है, अगर आप फर्स्ट लाइन में यहाँ पे देखें अपने कोड के, जहाँ पे हमने साइज डिटरमिन किया था वेव नंबर का, तो m जो है वो नंबर ऑफ रोज थी आपकी वेव नंबर की, जो कि 2081 थी। यहाँ पे बेसिकली इट मीन्स के i = 1 से लेके 2081। अगर 1 से लेके 2081 तक वो जाएगा, 1 2 3 4, तो इट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशंस जो आपकी टोटल होंगी, नंबर ऑफ इटरेशंस 2081 होंगी।
बिकॉज यहाँ पे जैसे हमने क्योंकि फार की कोई आई की कोई एक वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, अगर हम यूं करते कि आई की वैल्यू 1 है या आई की वैल्यू जो है वो 2081 है, इस तरह से हम इस फंक्शन को जो है वो डिजाइन करते। सो लेट्स जस्ट ओके। सो अगर हम इस तरह से करते तो उसमें ये होता है कि हमारे किसी भी सिंगल आई की वैल्यू के लिए वो इस फंक्शन को जो है वो अप्लाई करते हैं, बट इस केस में चूंकि हमने उसको बोल दिया कि फार इट कुड बी लाइक 1 से लेके 2081 तक एनी वैल्यू, तो वो हर दफा आई की वैल्यू चेंज करेगा। फर्स्ट इटरेशन में 1 रखेगा, देन 2, देन 3, और इस तरह से इट विल गो डाउन टू 2081। सो लेट्स जस्ट सी। एंड देन उसकी जो सेकंड लाइन है अगर आप यहाँ पे देखें, विच आई हैव सेलेक्टेड, तो x इक्वल्स टू वेव नंबर एंड देन आई एंड देन फर्स्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो है वो हर इटरेशन में क्या होगी कि जो वेव नंबर का आपका वेरिएबल है उसके आई कॉलम, सॉरी आई थ्रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर आप यहाँ पे देखें डाटा में, तो रो जो है कॉलम जो है वो ऑलरेडी 1 है और जो रोज है वो 2081 है। तो इटरेशन नंबर 1 जो होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इटरेशन नंबर 1 जो होगी उसमें आपके आई की वैल्यू 1 होगी और आपके एक्स की वैल्यू जो होगी, जो भी आपकी फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे जो वैल्यू, जो कि आप यहाँ पे अगर आप देखें तो इट्स -148। और जो आपकी इटरेशन 2 होगी उसमें आपके आई की वैल्यू 2 होगी इस रेंज के हिसाब से, फर्स्ट के बाद सेकेंड, एंड देन एक्स की जो वैल्यू है, जो भी आपका सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम विच इज -145। इसी तरह से इटरेशन 3 होगी आपकी, इसमें आई की वैल्यू 3 होगी और एक्स की वैल्यू जो भी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विच इज -143। सो इस तरह से ये अगर आप देखें तो ये एक लूप जो है वो मैटलैब के यहाँ पे हम इसको लूप बोलते हैं, क्योंकि हमने एक रेंज डिफाइन की थी तो हमने एक लूप जो है वो क्रिएट कर दिया, बिकॉज हर वैल्यू के लिए अब उस स्पेसिफिक जो भी स्निपेट है उस कोड का उसको वैल्युएट करेगा। अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन जो उसमें ये रखी है, फॉर एग्जाम्पल हमने उसमें ये कंडीशन रखी है कि इफ absolute value of ws minus x if it is less than 1.238, तो उस सूरत में यूं होगा कि ws i equals to i। so let's just see this one। so ws की अगर आप वैल्यू देखें तो वो 200 है, चूंकि यहाँ पे अगर आप देखें हमारे हमने वर्क स्पेस के अंदर वेरिएबल भी क्रिएट किया और यहाँ पे हमने खुद से अपने डिजायर्ड एक रेंज जो है उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया था। सो 200 है और x की वैल्यू इट विल वेरी फॉर एवरी इटरेशन, लाइक अगर इटरेशन 1 है फॉर एग्जांपल ये है तो उसमें i की वैल्यू जो है वो -148 है। इस सूरत में अगर आप ये करके देखें तो ये जो है वो लेस नहीं होगा 1.238 से, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका मतलब जो WSI है उसको i की वैल्यू या कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन नहीं होगी, तो ये इटरेशन यहीं पे क्लोज कर दी जाएगी। एंड देन मैटलैब जो है इस लूप को इटरेशन 1 के लिए वो बोलेगा कि ये फॉल्स है, तो देन वो अगेन सेम चीज इटरेशन 2 के लिए करेगा, जो कि 200 माइनस 145 है। ये भी आपका जो है वो लेस देन नहीं होता 0.1 से, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी जो है वो फॉल्स हो जाएगी। इस तरह हम इसको हर कंडीशन के लिए अप्लाई करेगा अनटिल जो रिजल्ट है वो ट्रू, जहाँ पे कंडीशन जो है वो मीट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अब हम इसको रन करके देख लें कि किस स्पेसिफिक इटरेशन पे जो है वो ये ट्रू आ रहे हैं रिजल्ट्स। अब अगर आप देखें तो WSI के लिए 131 पे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी इटरेशन है इटरेशन नंबर 131, उसमें आपके आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 131। जो आपका एक्स की वैल्यू होगी वो जो दिस जो रो है 131, लेट मी जस्ट ओपन द वेव नंबर। हम यहाँ पे देखते हैं कि 131 रो कौन सी है। ओके ओके, सो 131 जो रो है उसकी वैल्यू है 199.8 समथिंग। अब हम इस पे ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं कि एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ 200 माइनस 199.8।
अब अगर आप देखें तो इट इज ऑब्वियसली लेस देन 1 है, लाइक 0.1 थ्रू 238 तो दूर की बात है, ये मतलब 1 से भी लेस देन है। तो इस कंडीशन में लाइक ये जो हमारी कंडीशन है ये ट्रू है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका WSI है वो I के इक्वल होगा, और यहाँ पे I जो था वो 131 था, तो WSI भी जो है वो 131 होगा। सो बेसिकली ये हमने इटरेशन जो है वो दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए की है, जो कि WSI है, और दूसरी जो है वो WEI है। हमें ये दो स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए। अब WSI तो हमारे पास 131 आ गई, अब हमें WEI भी चाहिए। सो लेट्स जस्ट सी कि हमने दूसरी कंडीशन उस पर क्या अप्लाई की है। दूसरी कंडीशन इसी जो स्निपेट है उसके अंदर ऐड की गई है, इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ WE इज उसको माइनस करें x में से, अगर वो भी 1.238 से कम आती है, सो जिस भी लाइक इटरेशन में आती है, तो तब यूं हो कि WEI की वैल्यू भी उस इटरेशन का जो आया होगा उसके इक्वल हो जाए। सो फॉर एग्जांपल WE जो है वो हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस करवाया इट इज 1800, और अगर अब आप बिकॉज हमने ये अवेलुएट किया था अभी, तो अगर आप देखें WEI तो ये 909, लाइक अगर इटरेशन नंबर 909 देखें तो उसमें I की वैल्यू क्या होगी 909, और X की वैल्यू होगी लाइक जो भी इस सेल के अंदर स्पेसिफिक वेव नंबर है, लेट वो हम यहाँ पे देखते हैं, जस्ट सी ऑन द स्क्रीन 909 रो जो है हमारी एग्जाम्पल। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 909 रो है, तो इसमें आपकी वैल्यू 1.79 समथिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला ये पावर्स की फॉर्म में, तो इट इज 100799 समथिंग। हम इसको अगर ओपन करके यूं भी देखें तो आप देखें तो ये E03 जो कि 10⁻³ की फॉर्म में दिया हुआ है, सो इट मीन्स एक्चुअली 7 इस तरह से 1799। सो अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस जो हमारा WE क्या है 1800 माइनस 799, अगर वो इससे लेस देन अगर आप देखें तो ये लाइक माइनस करें इसको तो ये 1 से भी कम जो है वो आता है। सो ये भी ट्रू कंडीशन है। तो यहाँ पे आपकी WEI जो है वो I के इक्वल होगी, जो कि 909 है। हम उसको सिर्फ इस स्पेसिफिक इटरेशन के लिए इसलिए देख रहे हैं बिकॉज जैसे हमने ये कोड हमारा अवेलुएट किया तो हमें यही दो वैल्यूज आई हैं। अदरवाइज मैटलैब ने इसको I की हर वैल्यू के लिए अप्लाई किया है, लाइक उसने I की 1 के लिए I की वैल्यू पहले 1 रखी होगी, 2 3 4 5 6 इस तरह से जाते जाते 131 एंड देन गोज डाउन 909 एंड 2081, लाइक इतनी जो 2081 तमाम इटरेशंस के लिए जो है वो मैटलैब ने इस कोड को एग्जीक्यूट किया होगा। एंड देन जिन दो स्पेसिफिक कंडीशंस में हमारे WSI और EI की वैल्यू लाइक ये कंडीशंस हमारी जो है वो ट्रू हैं, तो उसने वो वैल्यूज इसको असाइन कर दी। सो हमारी WS जो है वो आ गई 131, और WEI जो आ गई 909। सो बेसिकली जो हमारा वेव नंबर था जो कि स्टार्टिंग में था, लाइक अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पे भी जो मैंने अभी सेलेक्ट किया वेरिएबल, सो इट इज 2081 इंटू 1। तो अब हम इस 2081 में से यूं करेंगे कि लाइक ये इस तरह से था कि 1 से लेके 2081, सो इसमें से मैं स्पेसिफिकली जो 131 एंड 909 उतनी रेंज को जो है वो हम ट्रंकेट कर लेते हैं, या आप समझेंगे उस स्पेसिफिक रेंज को हम सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है उसको यहाँ से कट डाउन कर देंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट डाटा। सो फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने नेक्स्ट कमांड देखें उसमें यूं किया गया है कि सिमिलर नेम का ही वेरिएबल जो कि वेव नंबर था आपका, उसी के नेम से ही सेम वेरिएबल क्रिएट किया गया है। हमने मैटलैब को बोला है कि लेट्स क्रिएट अ न्यू वेरिएबल विद द नेम ऑफ वेव नंबर, एंड उसको असाइन क्या की जाए वैल्यू, एंड असाइन इट द वेव नंबर जो कि हमारा 2081 से 1 तक था। हमने उसको बोला कि इस वेव नंबर का जो वेरिएबल
विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द वर्क स्पेस, उसमें से आप यूं करें कि WSI से लेके WEI, ये जो स्पेसिफिक रेंज है उसको सेलेक्ट करें एंड देन असाइन दिस वैल्यू टू दिस वेरिएबल विच इज वेव नंबर। सो जैसे हम इसको एवेलुएट करेंगे, अब अगर आप देखें तो हमारा वेव नंबर जो है वो 779 इंटू 1 जो है वो गया, बिकॉज 131 से 909 तक इतने ही जो है वो डेटा पॉइंट्स होते हैं। सो इस फर्स्ट हाफ में इतना हो गया, बिकॉज अगर आप अब देखें तो हमने कल जो है वो दो वेरिएबल जो है वो क्रिएट किए थे। एक इंटेंसिटी का था जिसका डेटा हमारा डेटा के नेम से जो वेरिएबल है उसमें था विच इज 2081 इंटू 15, और सेकेंड जो था वो वेव नंबर का था विच इज 2081 इंटू 1। अब हमने इसको तो सॉर्ट कर लिया है 779 इंटू 1। अब हमें जो अपना ऊपर वाला वेरिएबल है डेटा के नेम से, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, हमें अब इसको भी सॉर्ट करना है, और जो हमारी सेम रेंज है WSI से WEI थे, हम उसको जो है वो एग्जैक्टली इसमें चूज करेंगे। तो जैसे हमने कल भी जो है वो साइज ऑफ वेव नंबर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किया था, लेट मी जस्ट राइट इट हियर। फॉर एग्जांपल हमने बोला था कि साइज ऑफ वेव नंबर, तो उसको उसकी जो भी नंबर ऑफ रोज थी उनको M और N में, रोज एंड कॉलम्स को इन दो वेरिएबल्स में असाइन करते हैं। और सिमिलरली हम उसको डाटा के लिए भी ये बोलेंगे कि साइज जो भी हमारे डाटा का है, when we are saying data it like जो भी हम स्मॉलर ब्रैकेट्स के अंदर इनपुट दे रहे हैं, we are putting a name of the variable which is already existing in the workspace। तो वो हमें पता होता है कि हम इंटेंसिटी पे कर रहे हैं या किस पे भी, तो इसलिए हमें मैटलैब की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी होनी जो है वो चाहिए ताकि हमें पता हम कर क्या रहे हैं। तो हमने इसको बोल दिया कि उसको तो आप यूं करेंगे, इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं या कॉलम्स है उसको इन दो वेरिएबल्स में क्रिएट कर दिए। तो हमने यहाँ पे D सिर्फ इसलिए साइन किया ताकि जो नेम है वो वेरी करें, बिकॉज मैटलैब में आप सेम नेम दो दफा नहीं रख सकते हैं बिकॉज वो ओवरराइट कर देगा डेटा। तो जस्ट D हमने ऐड कर दिया फॉर डाटा के नंबर ऑफ रोज ऑफ डाटा एंड नंबर ऑफ रोज सॉरी कॉलम्स ऑफ डाटा। तो डाटा के लिए भी हमारा MD जो है वो 2081 हो जाएगा और ND जो है वो 15 हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमें अब जो हमारा डाटा का वेरिएबल है इसके लिए हमें WSI या WEI की जो वैल्यू है उन्हें हम दोबारा से फाइंड आउट करने की जो है वो जरूरत नहीं है, बिकॉज वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो हमें बेसिकली ये करना होगा कि उसी स्पेसिफिक रेंज का जो इंटेंसिटी का डाटा है उसे एक्सट्रैक्ट करना होगा अपने इस वेरिएबल से, और हमें उसे एक नए वेरिएबल में ऐड करना होगा। सो हम यहाँ पे ये कि इसकी 15 रोज हैं, वेव नंबर की एक ही थी, तो हमें सेम वो डाटा 15 रोज के लिए करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा फंक्शन फॉर से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रिएट किया, तो ये वाली जो लाइन है सिंपली डाटा फाइनल की, यहाँ पे उन्होंने सिंपली एक वेरिएबल डाटा फाइनल के नेम से क्रिएट किया जिसको एक एम्प्टी वेरिएबल, सो दैट जब हम अपना इंटेंसिटी का डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे WS इस स्पेसिफिक रेंज में WSI से WEI वाली, उसको हम इस वेरिएबल के अंदर जो है वो रखेंगे डाटा फाइनल के अंदर। सो अगर आप देखें फॉर I इक्वल्स टू 1 से लेके ND मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे हम रोज नहीं करेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी रोज जो हम एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं। हमने यहाँ पे सिंपली ये करना है कि हमें वो सारी जो रेंज है उसको हर कॉलम पे ताकि हम अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे I जो है वो 1 से लेके 15 तक होगा, एंड देन हमने अलग वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हमने I का नेम दे दिया कि I उसके इक्वल होगा। एंड देन यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम आप अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे I1 लिखा हुआ है, हमने उसको बोल दिया कि जो डेटा है उसमें से ये वाली रेंज सेलेक्ट करें WSI WEI के लिए, एंड देन I। यहाँ पे I इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो है वो 15 है हमारी। तो जो फर्स्ट इटरेशन होगी उसमें I यानी फर्स्ट कॉलम पे ये रेंज अप्लाई हो जाएगी, बाकी डेटा ट्रंकेट कर दिया जाएगा। एंड देन सेकंड टाइम्स I की वैल्यू 2 यानी सेकंड कॉलम, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से 15 कॉलम्स के लिए ये वाली रेंज जो है वो डाटा के वेरिएबल से एक्सट्रैक्ट की जाएगी। तो यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्क्रीन पे भी देखें तो जब मैं यहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे डाटा का ही सॉरी इंटेंसिटी का जो डाटा है वो यहाँ पे इस वेरिएबल में था, तो मैंने इसी वेरिएबल का नेम जो है ऐड किया है। जब हम वेव नंबर का डाटा रख रहे थे यहाँ पे
तब हमने यहाँ पे वेव नंबर का नेम लिखा था, बिकॉज हम तब इस वेरिएबल में इंटरेस्टेड थे। तो अगर आप यहाँ पे भी कुछ लाइक गड़बड़ करते हो, डाटा की जगह पे वेव नंबर ऐड कर दोगे, तो वहां पे भी यानी आपका जो इंटेंसिटी का डाटा वो रिप्लेस हो जाएगा वेव नंबर से। तो आप फर्दर कितनी भी प्री प्रोसेसिंग या कुछ भी करोगे तो उस सब कुछ जो आपका होगा वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप डाटा को जो हैंडल किस तरह से कर रहे हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ पे बिकॉज इंटेंसिटी का डाटा चूज करना तो हमें उसी वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखना होगा। सो अगली लाइन में हमने उसको जस्ट उस डाटा को जो है, बिकॉज हमने 15 टाइम्स यहाँ पे अलग 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 किया था, तो हमने उन 15 कॉलम्स को जिनमें हमने इतना जो डाटा ट्रंकेट किया उसको डाटा फाइनल के नेम से करके इस फंक्शन को एंड कर दिया। देन हमने जस्ट सैंपल 1 2 के नेम से, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एग्जीक्यूट भी करें, ओके लेट्स, ओके सो लेट्स डू इट अगेन। यहाँ पे हम S1 इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट करते हैं। देन हम ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम इसको जस्ट लेट मी जस्ट रीनेम इट विद द डेटा। ओके ओके, तो ये हमारा इवेलुएट हो गया है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारा वेव नंबर का डेटा है और ये हमारा डेटा फाइनल में जो 779 पॉइंट इंटू 15, तो जो आपका वेव नंबर हो गया 779 इंटू 1, एंड देन जो आपकी इंटेंसिटी होगी 779 इंटू 15, जिसको कि हम डाटा फाइनल के नेम से हमने यहाँ पे उसका नेम रखा हुआ है मैटलैब के अंदर। तो यहाँ पे डायमेंशंस यानी जो हमने नंबर ऑफ रोज को हमने सॉर्ट करना था वो हमने एक रेंज सेलेक्ट करके उनको हाँ डाटा जो है वो स्पेसिफिक रेंज से एक्सट्रैक्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पे लास्ट में हम सिर्फ वो इसलिए कि हम जो ये फॉर लूप है उसके अंदर हमें नेम बार बार चेंज ना करना पड़े इस वजह से, बिकॉज हम बहुत सारे सैम्पल्स के साथ मैटलैब के अंदर डील कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें सैम्पल 1 के साथ ही नहीं करना, हम यूं करेंगे बिकॉज हमें फॉर एग्जांपल 15 16 सैम्पल्स का डाटा इकट्ठा इंपोर्ट करके सॉर्ट करके देन हमें मैट्रिक्स क्रिएट करना होता है। तो हमें यहाँ पे नेम चेंज करने के लिए S1, अब अगर आप देखें तो S1 के नेम से ये वेरिएबल, सो दैट जितना भी आपका सैंपल 1 था वो अब S1 के अंदर स्टोर हो गया है। तो पिछले जितने भी वेरिएबल्स हैं अगर वो ओवरराइट हो भी जाएंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा जो भी हमने उसके साथ लाइक काम करना था वो हमने S1 के अंदर सेव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर अब मैं S2 जो है वो उसको इम्पोर्ट करूँ यहाँ पे, बट ये 7.8 में डाटा के नेम से ही रॉ डाटा जो है वो यहाँ पे इम्पोर्ट होता है, तो मैं आपको उसी नेम से ही करूंगी। ओके लेट्स evaluate। ये भी करने के बाद बिकॉज अब यहाँ पे हम नाम चेंज करने अगर नहीं करेंगे तो ये S1 को भी ओवरराइट कर देगा, तो फिर हमें फायदा नहीं होगा। सो यहाँ पे हम S2 करेंगे। तो इस तरह से हमारा S1 का डाटा एंड S2 का डाटा अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो गया है, तो ये जस्ट रीनेम करने के लिए है। सो बेसिकली अब अगर आप नीचे देखें तो ये एल्यूमिनियम का जो है सेम ये एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह ही है। सो जस्ट बिकॉज के जो यूजर हैं समटाइम उन्हें मैटलैब की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स उन्हें चेंज करना है या नहीं करना है, जस्ट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो वो सेम जो यहाँ नीचे कर दिया गया। और यहाँ पे बिकॉज एल्यूमिनियम का एक ही स्पेक्ट्रम होता है उसके 2 कॉलम्स होंगे वेव नंबर और इंटेंसिटी के, तो यहाँ पे 2 ऐड कर दिया है। सो बाकी वही है सेम कि आपको डाटा इंपोर्ट करना है, यहाँ पे इंटेंसिटी का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है, वेव नंबर का करना है, यहाँ पे आपको अपनी रेंज इंट्रोड्यूस करवानी है, WSI एंड WEI कैलकुलेट किए हुए हैं, और उसी रेंज को वेव नंबर के वेरिएबल में और डाटा फाइनल के वेरिएबल जो कि इंटेंसिटी का डाटा होगा उनमें हमने उसको ऐड कर दिया, एंड देन ये एल्यूमिनियम का डाटा है। सो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट हम जो भी देखेंगे कि हमने बिकॉज यहाँ तक हमने ये देखा कि हम अपना डाटा जो है वो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, किस तरह के उनको अलग कॉलम्स में
सॉर्ट करके और जितनी भी हमें एक डिजायर्ड रेंज है उसको एक्सट्रैक्ट किस तरह से जो है हम कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ तक अभी सिर्फ डाटा जो है वो सॉर्ट किया है, एंड देन हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम अपने डाटा को प्री प्रोसेस कर सकते हैं।